स्टूडेंट्स देख लो, आज हम लोग कन्वर्स ऑफ थियर्स थ्योरम प्रूफ करेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी बीपीटी का कन्वर्स हम आज प्रूफ करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या कह रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल्स है और इस ट्रायंगल्स में यहाँ पे क्या कह रहा है, सो देख लो। कह रहा है कि एक लाइन जो है, एक लाइन, यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रायंगल का नाम दे रहे हैं एबीसी। चलो एबीसी एक ट्रायंगल है और इसमें कह रहा है क्या? इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल्स इन द सेम रेशियो। देख लो एक लाइन जो है ट्रायंगल्स का कोई भी दो साइड्स को, कोई भी दो साइड देख लो, एक साइड ए बी और दूसरा साइड ए सी, इसको ना एक लाइन जो है, एक लाइन डिवाइड कर रहा है, वो भी सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सेम रेशियो मतलब क्या कि ए डी बाई डी बी और ए बाई ई सी दिया हुआ है। इस बार जो हम बीपीटी में प्रूफ किए थे, इस बार जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे यही कह रहा है ना कि इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो लाइन है ना वो थर्ड साइड के पैरेलल है, मतलब डीई को बीसी के पैरेलल प्रूफ करके दिखाना है। तो चलो इसे कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में हम गिवन लिखते हैं कि गिवन क्या है इस थ्योरम में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बी सी इज ए ट्रायंगल। ये बात हम लिखेंगे कि ए बी सी जो है एक ट्रायंगल है। उसके बाद इसमें ये कह रहा है कि ये जो डीई लाइन जब खींचे ना, डीई लाइन जो खींचा है ना, तो अदर टू साइड, ये जो दो साइड्स है उसे सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इन विच क्या लिखेंगे? ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी, इसमें ये चीज दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम यही बात लिखेंगे कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें हमें दिया हुआ है ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये चीज दिया हुआ है। चलो लिख लिए। जो पिछले थ्योरम में हम प्रूफ किए थे, इस बार क्या है? गिवन है। और प्रूफ क्या करना है हमें? तो डीई पैरेलल बीसी लाना है। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, मतलब बीपीटी का उल्टा है, थियर्स थ्योरम का उल्टा है। देख लो कैसे प्रूफ होगा। इस थ्योरम में हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है, देख लो। टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? तो हमें जो प्रूफ करना है वो है डीई पैरेलल बीसी। ये जो डीई वाला लाइन है ना वो इस बीसी के पैरेलल है, ये प्रूफ करके दिखाना है। देख लो डीई पैरेलल बीसी प्रूफ करके दिखाना है। सभी स्टूडेंट ध्यान दो कैसे बनेगा। सो अब हम लोग क्या किए हैं? गिवन लिख लिए, टू प्रूफ लिख लिए। अब इसमें कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। तो देख लो कंस्ट्रक्शन होगा, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं हम यहाँ पे। देखो इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं। और कंस्ट्रक्शन देखो क्या करेंगे कि यहाँ पे डी को पैरेलल लाना है ना बीसी, तो हम एक बगल में एक लाइन ऐसा खींचेंगे, एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे डी एफ, एक लाइन ले लिए डी एफ जो बीसी के पैरेलल होना चाहिए। देखो कंस्ट्रक्शन में ना हम एक डी एफ ले लिए, डी एफ लाइन जो बीसी के पैरेलल खींचेंगे। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन में ये लिखेंगे ड्रॉ डी एफ पैरेलल बीसी। देख लो ये जो है हमारा कंस्ट्रक्शन है, डी एफ को पैरेलल लिए है बीसी के। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ड्रॉ डी एफ पैरेलल बीसी। देख लो ये जो डी एफ है ना, ये डी एफ वो बीसी के पैरेलल है। ये हम कंस्ट्रक्शन कर दिया है। हमें क्या प्रूफ करना है? देख लो इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में, तो डीई पैरेलल बीसी लाना है। और हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं? तो डी एफ पैरेलल बीसी लिया है। चलो हम देखो कैसे प्रूफ करते हैं। सभी स्टूडेंट्स देखते रहो कैसे प्रूफ होगा। चलो कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम प्रूफ कर रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखना कि हम कैसे प्रूफ करेंगे। चलो देख लो कैसे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे जो हम क्या लिए हैं कंस्ट्रक्शन में, डीएफ को बीसी के पैरेलल लिया है ना। चलो वही बात को हम प्रूफ में लिखते हैं। देख लो क्या लिख ले प्रूफ में कि हम जो लिए हैं अभी क्या लिए हैं, तो डीएफ देख लो, डीएफ जो है वो पैरेलल लिए हैं बीसी के, यही ना हम ड्रॉ किए हैं। और हम लोग बीपीटी में क्या पढ़े थे कि जब कोई ट्रायंगल में जब दो लाइंस, जब ये डीएफ बीसी के पैरेलल हो जाएगा तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों लाइन जो है वो सेम रेशियो में हो जाएगा, मतलब एडी बाई डीबी हो जाएगा और इधर एएफ बाई एफसी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे कि दोनों साइड को सेम रेशियो में कैसे करेंगे, एडी बाई डीबी लिख लेंगे। और इस साइड देख लो, इस साइड क्या हो जाएगा, तो एएफ बाई एफसी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एएफ बाई एफसी लिख लेते हैं। ये हो गया बाई बीपीटी, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के वजह से ये चीज हम ले लिए है और इसे हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। उसके बाद देख लो गिवन, गिवन क्या है यहाँ पे, तो गिवन जो दिया हुआ है वो हमारा ए डी बाई डी बी है और ए ई बाई ई सी लिखा हुआ है। तो हम गिवन से यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम गिवन, गिवन से ये बात लिख लेंगे ए डी बाई डी बी और इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, ए ई बाई ई सी दिया हुआ है। ये हम गिवन से लिख लिए और इसे हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 ले लेंगे। ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। देखो इक्वेशन 1 और 2 में दोनों का एलएचएस सेम है ना। देख लो एलएचएस हमारा इक्वल है, इक्वेशन 1 2 का एलएचएस इक्वल है। तो हम क्या करने वाले हैं, आरएचएस को भी इक्वल करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देख लो
यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो इक्वेशन 1 2 से हमारा RHS जब इक्वल होगा तो देख लो RHS क्या दिया हुआ है, AF बाई FC है और इधर AE बाई EC है। तो हम लिख रहे हैं AF बाई FC इक्वल टू AE बाई EC, ये बात हम लिख दिए। हमें देखो यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, देख लो एक चीज हम बता दें, हमें जो प्रूफ करना है वो है DE पैरेलल BC लाना है, और हम यहाँ पे DF को BC के पैरेलल मान लिए हैं, यानी ड्रॉ कर लिए हैं कंस्ट्रक्शन में, DF को BC के पैरेलल ड्रॉ किए हुए हैं। इसका मतलब है कि ये जो F वाला पॉइंट अगर E पे आ जाएगा, अगर F वाला पॉइंट और E जो F और E दोनों पॉइंट्स अगर एक ही पॉइंट हो जाए, यानी दोनों कोइंसाइड हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। चलो हम यही काम करने वाले हैं, ये जो F वाला पॉइंट है ना उसको हम E के साथ कोइंसाइड करेंगे। और कोइंसाइड कब होगा बताओ, कोइंसाइड का मतलब एक ही पॉइंट पे कब स्थित होगा, जब F से C तक का डिस्टेंस और E से C तक का डिस्टेंस दोनों सेम आ जाए, यानी FC और EC दोनों इक्वल आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है। तो देख लो यहाँ पे वही काम करने वाले हैं। देखो ये जो आया ना हमारा, इस दोनों में यहाँ पे LHS और RHS जो भी मेरा आया है AF बाई FC और इधर क्या आया है AE बाई EC आया है, दोनों में अगर हम क्या करें 1 को ऐड कर दे तो हमारा बन जाएगा। देख लो मैथ्स में हम एग्ज्यूम पढ़ें कि हम एक तरफ अगर कोई चीज ऐड करते हैं तो दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम एक को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे AF बाई FC लिखेंगे और फिर +1 कर देंगे, और फिर इधर AE बाई EC करेंगे और फिर इधर भी +1 करेंगे। देखो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे ऐड फ्रैक्शन जो भी हम लोग लेंगे। यहाँ पे देखो नीचे में FC आ जाएगा यहाँ पे, और जब FC आएगा तो FC को 1 बार और वही 1 को AF बार पढ़ेंगे, और फिर देख लो 1 को FC और वही FC को 1 बार, तो यहाँ FC ही लिखाएगा। फिर नीचे यहाँ पे EC है, EC को फिर 1 बार वही 1 को AE बार पढ़ेंगे, और फिर देख लो 1 को EC बार वही EC को 1 बार, तो EC आ गया। उसके बाद देख लो AF और FC को ऐड करेंगे, AF FC देख लो कहाँ है, यहाँ है AF और यहाँ है FC, टोटल क्या मिल जाएगा AC मिलेगा ना, हम यहाँ पे लिख देंगे AC लिख देंगे, ठीक है, और नीचे FC जैसे है वैसे ही लिखेंगे। और देखो इधर AE प्लस EC को ऐड करेंगे, AE यहाँ है और EC यहाँ है, AE और EC को भी जोड़ने पे वही चीज मिल रहा है, AC ही मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे AC लिख देंगे, और यहाँ जैसे नीचे में था EC लिख देंगे। अब देखो दोनों तरफ ना AC हमारा आ रहा है ना, AC से AC को हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, हमें मिलेगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमारा 1 बाई FC मिलेगा, और इधर मिलेगा 1 बाई EC मिलेगा। बताओ दोनों तरफ AC से AC हम कैंसिल कर देंगे तो हमें ये चीज मिलेगा। अब क्या करेंगे, इधर अगर हम कन्वर्स करते हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, यानी FC इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है EC मिल रहा है, FC इक्वल टू EC मिल रहा है। देख लो F से लेके C तक का डिस्टेंस और E से लेके C तक का डिस्टेंस दोनों इक्वल आ रहा है, यानी FC और EC दोनों इक्वल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि F और E दोनों कोइंसाइड है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे F एंड E आर कोइंसाइड, ये चीज कोइंसाइड हमें मिल चुका है। F और E दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे स्थित है। कोइंसाइड का मतलब होता है कि एक पॉइंट पे दूसरा पॉइंट आ जाना, उसे ही हम कोइंसाइड कहते हैं, इसे हिंदी में संपाती कहते हैं। तो देख लो F और E जो है वो हमारा कोइंसाइड आ गया। और हम लोग देख लो कंस्ट्रक्शन में क्या ड्रॉ किए थे कि DF जो है वो पैरेलल है BC के। हम लोग जानते हैं फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से, हम जानते हैं कि DF जो है वो पैरेलल है BC के। तो यहाँ पे जब DF जो है BC के पैरेलल है, DF जो है जब BC के पैरेलल है तो ऑटोमेटिक ये DE जो है वो BC के भी पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं DE पैरेलल BC, ये हमारा प्रूफ हो चुका है कन्वर्स ऑफ BPT। यही चीज हमें प्रूफ करना था। देख लो ये हो गया हमारा कन्वर्स ऑफ BPT प्रूफ, कन्वर्स ऑफ थेवेनिन थ्योरम प्रूफ। के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे देख लो, नेक्स्ट हमें क्या क्या कौन कौन सा थ्योरम प्रूफ करना है वो हम पहले आज बता दे रहे हैं कि हमें कौन कौन सा थ्योरम प्रूफ करना है। चलो सभी स्टूडेंट देख लो कि कौन सा थ्योरम हमें प्रूफ करना है। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो कौन कौन से नियम है दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए। तो देख लो पहला नियम जो दिया हुआ है यहाँ पे AAA या AA एंगल, यहाँ पे AAA को हम बोलेंगे एंगल सिमिलर क्राइटेरिया, और AA को बोलेंगे एंगल सिमिलर क्राइटेरिया। देख लो ये हमारा थ्योरम ही है, इसे भी प्रूफ करना होगा। फिर यहाँ पे जो सेकंड लिखा हुआ है SSS साइड, ये भी सिमिलर क्राइटेरिया है और ये भी थ्योरम है और इसे भी प्रूफ करना होगा। और फिर यहाँ पे SAS जो लिखा हुआ है साइड एंगल साइड, ये भी हमारा थ्योरम है
और इसे भी हमें प्रूफ करना होगा। तो ये 3 थ्योरम है और तीनों जो है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का रूल है, मतलब 2 ट्रायंगल को सिमिलर करने का रूल है। और ये तीनों रूल से हम लोग क्या करेंगे, सारा एक्सरसाइज एनसीईआरटी का या जो भी क्वेश्चन हो हमारा ट्रायंगल का सारा इसी पे बनने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स बारी बारी से हम इसे प्रूफ करेंगे। तो आज के लिए बस कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूफ करने वाले हैं। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, तो ये सभी एंगल को प्रूफ करेंगे, ट्रिपल ए सिमिलर क्राइटेरिया को। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।